बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर और आप देख रहे हैं हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको खुशामदीद कहते हैं और साथ आपसे ये दरख्वास्त भी करेंगे कि आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, लाइक करें, बज़रिया कमेंट्स आप अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, आपको मालूम है कि टेक्सला सर्कल के हवाले से मैं वीलॉग्स कर रहा था। मैं तो हक़ और सच पर मबनी प्रोग्राम करता हूँ। बहुत सी कॉल्स मुझे आती हैं, बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन टेक्सला सर्कल का एक बाअसर जो मुहर्रर था हेड कांस्टेबल सहेल, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, क्लोज लाइन कर दिया गया। अब जुम्मा 8 दिन हुए हैं मुझे वीलॉग करते हुए, तो वो आप देख लें। और फिर रावलपिंडी के मुतअद्दिद थानों के जो DFCs थे उनको भी तब्दील कर दिया गया और अब आपको इन थानों में हकीकी मायनों में तब्दीली नज़र भी आएगी। और आप जो पहले थानों में जाते थे, ज़ीरो ख्वार होते थे, उसके बाद अब आप देखिएगा कि कितने कुछ दोरस निकाय आ रहे हैं। फिर मुझे टेक्सला से भी बहुत सी कॉल्स आई और लोगों ने तरह तरह की बातें की, तरह तरह की इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की और इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मुझे टेक्सला से एक ग्रोह के मतलब इंकशाफ हुआ। मैंने पहले आपको कहा था कि मुहर्रर सुहेल साहब, क्योंकि मुझे इत्तला मौसूल हो रही है कि मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का सोचा जा रहा है और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। किस बुनियाद पे, कौन सी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि मुकदमों से ताहिर नसीर डरने वाला है नहीं। अगर बबांगे दहल प्रोग्राम करता है तो अपना होमवर्क मुकम्मल करके फील्ड में उतरता है। एक टेक्सला की एक खातून है, वाकई की रिहायशी है, ये मेरे पास यहाँ पे इस्लामाबाद में आई हुई हैं। इनका भी एक मसला है। पहले मैं इनका मसला सुन लेता हूँ ताकि आप तक भी गोशवार हो जाए कि कैसी कैसी बारीक वारदातें लोग डाल रहे हैं और लोगों को खौफ खुदा भूल गया है। क्योंकि जब आप पैसे से प्यार करने लग जाएं तो आपको रब का खौफ भूल जाता है। हम भूल जाते हैं कि ज़िंदगी 100 साल जिएंगे, दो साल जिएंगे, 1000 साल जिएंगे, मौत तो बरहक है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, मौत में तो आना है। खातून से मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे ऊपर प्रदेश में मेरे पास आई हैं, किसी दबाव या किसी प्रेशराइज की वजह से तो यहाँ पे नहीं पहुँची? थोड़ा सा डाउट बोले ताकि लोगों को पता चले। तो आपका एक सोशल मीडिया के ऊपर मैंने एक इंटरव्यू देखा, वायरल हो रहा है। उस इंटरव्यू में कितनी सदाकत है, क्या कुछ हुआ आपके साथ कि आपने वो इंटरव्यू दिया और उसमें क्या उसके पीछे भी कोई लोग हैं, कोई गैंग है ये सारी कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं, या आपने अपनी मर्जी से वो बयान दिए, प्रेशराइज किया था? तो अब उसके बाद आप बताएं कि भाई, अब ज़ाहिर बात है आपने इंटरव्यू दे दिया, किसी की लाइफ बर्बाद हुई नहीं हुई, आप अपने मुताबिक बताएं कि क्या किसी के कहने के ऊपर, किसी के चलने के ऊपर आपको ये नहीं लगता कि आप अपना घर भी बर्बाद कर चुकी हैं? नाज़रीन, ये तकीर खान कौन है ये हम आपको बताएंगे। असल स्टोरी क्या है, क्योंकि ये खातून ज़ाहिर बात है जब लोग रब्ता करते हैं तो हमें उनकी गुफ्तगू सुनना मस्ट होता है। इन्होंने अपनी रुदात सुनाई, किसी के कहने के ऊपर अपना हंसता बसता घर उजाड़ के रख दिया। सिर्फ अब पैसे थे या कोई दुश्मनी थी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन थाना सदरवा के हवाले से जो मुहर्रर सुहेल साहब है, हेड कांस्टेबल हैं, वो क्लोज लाइन हो चुके हैं। और जो और लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं, वहाँ पे थाना सदरवा में एक और करैक्टर मुझे आज पता चला, उनका नाम आबिद साहब है, थाना सदरवा के। उनके हवाले से मुझे किसी ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने एक प्राइवेट शख्स रज़ा रखा हुआ है और वो ऐसी वारदातें डाल रहे हैं कि जो ख़वातीन एप्लीकेंट थाने में दादरसी के लिए जाते हैं, ये प्राइवेट शख्स जो रज़ा है उन ख़वातीन को कॉल करता है, उनको क्या कुछ कहता है, सबूतों के साथ इंशाल्लाह आप तक ये बात पहुँचाएँगे। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि जो CPO रावलपिंडी हैं हसन मुश्ताक सुखेरा साहब, वो अब तमाम थानों में ये जितने पुराने लोग, जितने पुराने अफसरान वहाँ पे तैनात हैं, उनकी रिशफलिंग कर रहे हैं। और ज़राए ने यह बताया है कि कम से कम दुरानिया 1 साल का रखा गया कि 1 साल कोई भी एहलकार किसी भी थाने में तैनात नहीं हो सकेगा। टेक्सला सर्कल हो गया, आपका पोटोहार डिवीजन हो गया, सदर सर्कल हो गया, रावल सर्कल हो गया, क्या कुछ होता है। पुलिस के पास इतने वसाइल तो नहीं होते कि वो कार्रवाइयाँ करें, क्योंकि अगर आप टेक्सला सर्कल की मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो पिकेट सीट पे खड़े जवान हैं
جو اتنی شدید گرمی میں، سخت گرمی میں وہ وہاں پہ آپ کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے ہیں، وہ جو جوان ہیں نہ ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ ملتا ہے، نہ ان کو رہائش ملتی ہے، اور سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے سیکورٹی ڈویژن کے اوپر کہ سیکورٹی ڈویژن کیا کچھ کر رہا ہے۔ اس کے اوپر میں ویلاگ لازمی کروں گا، لیکن میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم تو صرف حق اور سچ پر مبنی پروگرام کرتے ہیں۔ یہ خاتون انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے اپنی روداد سنائی، دیگر اور ٹیکسلا سرکل کے کتنے لوگ کالیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے انٹرویوز بھی ہم نشر کریں گے، اور پھر دوبارہ سے میں سی پی او راولپنڈی جو حسن مشتاق سکھیرا صاحب ہیں ان سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ کی کمانڈ جس طرح آپ جو تعیناتیاں کر رہے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگز کر رہے ہیں، اگر یہ سسٹم چلتا رہا تو انشاءاللہ بہت جلد پولیس کی عزت دوبارہ عوام کے دلوں میں بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان طاہر نصر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔